नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस के जो है वहां के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उन्होंने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। अब सोच रहे हैं कि फ्रांस में इमरजेंसी डिक्लेयर करने का क्या जरूरत आ गया। जी नहीं दोस्तों, ये फ्रांस की बात नहीं है। एक नया देश न्यू कैलेडोनिया का जो है उभरते देश के बारे में जो है उसका जिक्र करेंगे, जो आजादी के लिए जो है फ्रांस से जो है तरह तरह से वायलेंस कर रहा है, तरह तरह से जो है अपने अधिकार को पाने के लिए जिस तरह से भारत आजादी की मांग की थी, सेम कंडीशन पे जो है न्यू कैलेडोनिया चल रहा है। और इतना ज्यादा अभी हाल ही के दिनों में वायलेंस होना शुरू हुआ, जिस तरह से भारत में 1947 के समय हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उसी तरह के सेम टू सेम न्यू कैलेडोनिया में जो है इरप्शन शुरू हुआ है। और उसको दबाने के लिए जो है फ्रांस जो है इमरजेंसी लगा रहा है। अब सोच रहे होंगे कि न्यू कैलेडोनिया जो है ये कहां से निकल के आ गया। तो न्यू कैलेडोनिया इस बारे में जानेंगे, अच्छा से जानेंगे, लोकेशन देखेंगे कहां पे है। इसके अलावा फ्रेंच कैसे आके उस पर अधिकार किया उसके बारे में जानेंगे, और फ्रेंच का मकसद क्या है, तो ये सारे चीज के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भारत के से भी रिलेशन निकालेंगे, तो चाइना से रिलेशन निकालेंगे, वर्ल्ड के साथ रिलेशन निकालेंगे, क्या क्या हो क्या रहा है वर्ल्ड में, वर्ल्ड सिनेरियो में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। तो क्या हुआ कि अभी फ्रेंच जो है वहां का प्रेसिडेंट है मैक्रोन, मैक्रोन ने जो है अभी एक दिन पहले की बात है, उन्होंने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इमरजेंसी नाम सुनते ही ऐसा लगने लगा कि क्या हो गया है फ्रांस में। फ्रांस एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री का एक देश है, इतना वित्तीय सा देश है जो कि जो है पूरे विश्व पे जो है कहीं ना कहीं उसका ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब कि टेरिटरी है, कहीं ना कहीं एक्वायर करके रखा है, जबरदस्ती उस पर कब्जा करके रखा। अब जो है फ्रांस उसको बोलता है कि वो मेरा ओवरसीज टेरिटरी है। अब ऐसा बात क्यों हो गया, ओवरसीज टेरिटरी की बात क्यों आ गया, तो हुआ यूं कि जिस तरह से जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्तुगीज, स्पेनिश, क्या हुआ था कि शुरू के दिन में, आज जब 300-400 साल पहले जाएंगे ना, 1700 के आसपास जाएंगे, तो यूरोपियन नेशन जितने भी थे, जैसे कि ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब क्या होता है न्यू कॉलोनी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब कि वहां से खनिज को, तत्व को निकालने के लिए कंट्री का खोज करते थे, व्यापार करने के लिए कंट्री का खोज करते थे। तो 1974 में क्या हुआ, जेम्स कुक नाम के एक व्यक्ति हैं जो किसी तरह ढूंढते ढांढते ये न्यू कैलेडोनिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में पैसिफिक ओशन में एक न्यू कैलेडोनिया आइलैंड है। बहुत बड़ा आइलैंड तो नहीं है, छोटा सा आइलैंड है, मतलब मालदीव जैसे कह सकते हैं, जितना बड़ा है उतना बड़ा आइलैंड था। तो जेम्स कुक जो है 1774 में जब वहां पहुंचे, तो उस समय जो कैलेडोनिया की आबादी थी लगभग 80,000 के आसपास था। कैलेडोनियन जो थे वो मतलब रहते थे, कैसे रहते थे, तो बिना वस्त्र के रहते थे, मतलब नेचुरल हैबिटाट में, जिस तरह से नेचर ने बनाया उसी परिवेश में वो रह रहे थे। जो आज के डेट में, जैसे आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो आज भी जो है नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और उसी परिवेश में रहना चाहते हैं। तो सेम टू सेम जो है कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया जो है उसमें भी यही बात हुआ। लेकिन जो है फ्रेंच जो है अपने जो है नापाक इरादे लेकर जब वहां जाता है फ्रांस, तो फ्रांस सिर्फ नहीं जाता, वहां यूरोपियंस भी जाते हैं, जैसे स्पेन जाता है, पुर्तगाल जाता है, सभी जाते हैं वहां पे, वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां के जो आदिवासी हैं, जो मूल लोग हैं वहां का, न्यू कैलेडोनिया का, वो जो है धीरे धीरे उनका जो है क्या ना अस्तित्व खत्म होना शुरू हुआ। क्यों खत्म होने लगा, तो बाहर से जो भी जा रहे हैं, फ्रांस से जा रहे हैं, ब्रिटेन से जा रहे हैं, स्पेन से जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं ना वहां, तो वहां भर भर के जो है अपने साथ बीमारी लेके जा रहे हैं, मतलब स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारी, बड़े बड़े बीमारी ले, जिससे कहा जाता है कि आए दिन जो है मतलब हर दिन कुछ ना कुछ मौतें हो रहे थे वहां लोगों को, क्योंकि वो लोग को आदत नहीं था बाहर दुनिया के साथ कनेक्ट होने। लेकिन जो है ये जबरदस्ती यूरोपियन कंट्री जो है वहां जाकर अधिकार करते हैं और व्यापार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सारे लोग चले आते हैं। 1853 के आसपास जो है फ्रेंच जो है पूरी तरह से जो है उसका अपने हाथ में ले लेता है, मतलब न्यू कैलेडोनिया को, और सेम एक्सप्लॉयटेशन शुरू करता है जैसे कि भारत क्या क्या कर देता है, मतलब वहां के लोगों को जो है दास बनाना, स्लेव बनाना, स्लेव भर भर के जो है यूरोप भेजना,
हाँ, वहां जाके इन लोग से जो है फ्री का मजदूरी कराना, खाने दे के फ्री का मजदूरी करा। इससे क्या हुआ कि उनका जो 80,000 पे पॉपुलेशन जो था वो 20,000 पे आके रह गया। 80,000 या 60,000 यही आसपास पॉपुलेशन थे टोटल। तो ये सवाल से आप देखना पड़ेगा। और तो मान लीजिए 60,000 था, वो 20 के आसपास आ गया, 20,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं जो है जिस मॉडर्न एरा में हम लोग धीरे धीरे चले आए, तो मॉडर्न एरा में जो है उनका जो है कहीं ना कहीं जो है दिमाग खोला, टिकटॉक आए, यूट्यूब आए, इस तरह का मोबाइल आया, तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस हुए। और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने विस्तारवादी का बारे में पढ़ा होगा और जाना होगा, और जितने भी देश आजाद हुए उनके बारे में जाना होगा, तो उन्होंने जो है प्रोसेस शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि अभी हम लोग 1853 में फ्रांस के बाद बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1946 में जो है इन लोगों ने जो है वहां के लोग हैं बहुत ज्यादा त्रसित हो गए फ्रांस से। फ्रांस क्या करता था, फ्रांस क्यों वहां अधिकार करना चाहते, इतना छोटा देश में न्यू कैलेडोनिया में क्यों वहां टिका रहा। तो वहां का सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकल का न्यू कैलेडोनिया। अब चूंकि फ्रांस में तो खुद का अपना कुछ है नहीं, तो अब क्या करेगा, तो यही सब देश, छोटे छोटे देश को पकड़ के जो है उसने कॉलोनी बना रखा है, कॉलोनी टाइप का। जैसे भारत में जो है 300 साल जिस तरह से राज किया है, सेम कंडीशन न्यू कैलेडोनिया में उन्होंने जो है करने की कोशिश की। तो सेम टू सेम कैलेडोनियन भी जो है उसी तरह से, जिस तरह से भारत 1884 में अपना खुद का, 85 में जो अपना खुद का INSC बनाता है, तो इस तरह से धीरे धीरे अपना डिमांड रखता है। तो उसी तरह जो है न्यू कैलेडोनिया में जो है 1980 का दशक आते आते जो है, पहले 1946 में उन्होंने डिमांड करने लगा कि हमें जो है अलग देश बना दिया जाए, क्योंकि अब वो एक्सप्लॉयटेशन वो सहन नहीं कर पा रहे। नए नए लोग आ गए ना, तो नए जो बच्चे छोटे थे वो बड़े हो गए। बड़े होते होते उन्होंने देखा है कि एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से जो है फ्रांस जो आता है उन पे जो है गुलामी का जंजीर लगा दिया है, वो जबरदस्ती जो है उनसे गुलामी करवा रहा है, और वहां का जो है रिसोर्सेस को जो है दोहन कर रहा है। इसके अलावा जो है वहां से जो है निकल निकाल के ले जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में उसको बेच रहा है। और न्यू कैलेडोनिया में जो है कुछ भी उसको हाथ में नहीं मिला, वो गरीब के गरीब देश ही बना रहा। तो अब हुआ क्योंकि आजादी का मांग हुआ, तो अब जो है फ्रांस जो है बोलता है कि हम जितने भी टेरिटरी है उसको ओवरसीज टेरिटरी डिक्लेयर करें। क्यों ओवरसीज टेरिटरी डिक्लेयर करने की बात आई, तो ओवरसीज डिक्लेयर करने के बात है क्योंकि पैसिफिक ओशियन में एक जहद चल रहा है सारे देश को तरफ से, कि कौन जो है ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करता है पैसिफिक ओशियन में अपना आइलैंड, और अटलांटिक अंटार्कटिका में कौन ज्यादा से ज्यादा अपना प्रभुत्व तो बनाता है अंटार्कटिका में। तो इस तरह से क्या होगा है ना कि उसी 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 जहाज में जो है फ्रांस भी जो है अब जो है जब उसको पता चलता है कि अब सारे, यदि मान लो कि न्यू कैलेडोनिया में आजादी का मांग उठा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आजादी जो है पूरे कॉलोनी में मांग उठना शुरू हो जाएगा। बहुत से जो है इस तरह का आइलैंड को एक्सप्लॉइट करता है फ्रांस, और उसको कॉलोनी बना के रखा है। तो इस तरह से जो है उसने बोल दिया कि जितने भी कंट्री, मतलब जितने भी मेरे उनका कॉलोनी है वो सब ओवरसीज टेरिटरी हो जाएगा। और फ्रांस चाहता है कि वहां फ्रांस के लोग कुछ कुछ जाए वहां और अपना व्यवसाय करे, वहां लोग बसे, ताकि जो है मेजोरिटी में आ जाए। लेकिन न्यू कैलेडोनिया के लोग जो है ऐसा नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि बाहर से आके यहाँ कोई रहे, इंटरफेयर करे। तो इसीलिए जो है उन्होंने आजादी का जब मांग किया ना, तो आजादी का मांग करने के बाद है 1980 में जो है उनका एक बहुत फेमस लीडर जो होता है न्यू कैलेडोनिया में, जैसे बहुत फेमस लीडर होगा जिन्होंने मांग का डिमांड शुरू किया था, उनका डेथ हो जाता है। किसके वजह से होता है, ये फ्रांस के वजह से हो जाता है डेथ। वो प्रोटेस्ट में जो है किसी तरह से उनका डेथ हो जाता है। इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। तो प्रोटेस्ट हुआ तो 1998 में जो है 1998 में जो है इसको एक एकॉर्ड साइन किया जाता है न्यू कैलेडोनिया के साथ। न्यू कैलेडोनिया वाला बोलते हैं कि हम लोग आजाद मुल्क है, हम लोग को जो है हम लोग का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, खुद का लॉ बनाने का इजाजत दिया जाए। हालांकि फ्रांस का ही कॉलोनी रहे, लेकिन सारे जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी यहाँ न्यू कैलेडोनिया के जितने भी कंट्री में रिसोर्सेस है उस पर अपना उनका प्रभुत्व हो। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि पीओके में, जैसे पाक कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान कई तरह के राइट्स पीओके के दे रखा है,
और इसके अलावा है उसको एक्सप्लॉइट करते रहता है। उसी तरह से जो है न्यू कैलेडोनिया जो है अपना पावर मांगा 98 में जो है, 1998 में जो है उन्होंने पावर मांगा, बहुत पावर में अकॉर्ड में साइन हुआ कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से हम लोग धीरे धीरे है न्यू कैलेडोनिया को चलाएंगे और सीखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है और कैसे जो है लोग को है कैसे जो है हमारा पॉलिटिकल सेटअप होगा। तो धीरे धीरे जो है हम लोग अपना पॉलिटिकल सेटअप करें, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का लाने की बात करेंगे। हम लोग जो है न्यू कैलेडोनिया वाले बोल रहे हैं कि हम लोग अकॉर्ड में साइन उन्होंने करवाना चाह रहा है कि हम लोग जो है उसी तरह उसी तर्ज पे काम करेंगे जो एक लोकतांत्रिक देश करता है। तो वो हमें जो है वो ये यहाँ के लोग को रेफरेंडम कराएंगे कि जिस कंट्री के साथ रहना चाहता है उसको उसमें रहने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि रेफरेंडम कराएंगे, यदि फ्रेंच के सपोर्ट में आया तो फ्रेंच का अधिकार रहेगा और कैलेडोनिया के सपोर्ट में आया तो वो कैलेडोनिया पे चला जाएगा, कैलेडोनिया का पूरी तरह से प्रभुत्व हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है फ्रांस आकर जो है इस पे जो है कर सकता है, कॉलोनी अपना रख सकता है, लेकिन बहुत सारे राइट जो है हमारे हाथ में। धीरे धीरे 1998 के बाद जो है एक इस अकॉर्ड के बाद साइन होने के बाद जो है फ्रांस के साथ जब साइन हो जाता है तो धीरे धीरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां का पॉलिटिक्स जो है शिफ्ट करना शुरू हो जाता है न्यू कैलेडोनिया का। लेकिन फ्रांस कभी नहीं चाहेगा कि वो पूरी तरह से जो है आजाद हो जाए, जैसे भारत आजाद हो गया था, चाइना आजाद हो गया था, पाकिस्तान आजाद हो गया, बांग्लादेश आजाद हो गया। जिस तरह से आजादी का डिमांड किया और आजाद हुआ उस तरह से फ्रांस अब कभी नहीं चाहे, क्योंकि अभी जो है जिस रेस चल रहा है, जो रेस चल रहा है ओवरसीज टेरिटरी का जो रेस चल रहा है पूरे विश्व में कि कैसे जो है जितना से ज्यादा वो टेरिटरी बनाए बढ़ाएं, इस रेस में जो है अब फ्रांस जो है पीछे हटना नहीं चाह रहा है और पैसिफिक ओशियन में कहीं ना कहीं जो है एक अपना वर्चस्व डालना चाहता है। हालांकि वहां न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका, रशिया जैसे देश जो है ऑलरेडी वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, रह रहे हैं, करवा रहे हैं। इसी तर्ज पे जो है फ्रांस भी चाह रहा है कि करना, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का वो हद है वो फ्रांस पार कर गया है कि वहां के लोग जो है अब डिमांड करना शुरू कर दिए हैं कि अब उन्हें आजादी चाहिए, पूर्णतः आजादी चाहिए और वो एक पूर्णतः अलग देश बनना चाहते हैं। तो फिर रेफरेंडम की बात आया तो 2018 में पहला रेफरेंडम हुआ था जो न्यू कैलेडोनिया के साथ हुआ और लोग जो है न्यू कैलेडोनिया को अलग देश की डिमांड करके अलग राज्य, अलग स्टेट मतलब कंट्री बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जो है फ्रांस को कहीं ना कहीं ये नामंजूर हो गया, उन्होंने जो है इसे नकार दिया, कोई ना कोई बहाना बना के जो है फिर से 2019 में फिर से उन्होंने जो है कोशिश की कि रेफरेंडम किया जाए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अब वहां के लोग जो है खड़ा हो गए, बोले नहीं आप अभी ऐसा करेंगे, पिछले वाला को नया मान के दूसरा बार करेंगे तो आप कुछ ना कुछ जो है उपाय करके आप किसी न किसी तरह से जो है न्यू कैलेडोनिया को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरह से एलिगेशन लगाया गया और तब जो है 2021 में फिर से रेफरेंडम की बात हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना से लोग जो है बाहर घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो इसी समय जो है फ्रांस को एक अच्छा मौका मिला कि अभी जो है रेफरेंडम करा देते हैं ताकि कम लोग रहेगा, कुछ पैसे दे दाके जो है हम लोग अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन वहां के लोग जो है इसको सीधे नकार दिया और इससे न मिलने की जो है ख्वाहिश जाहिर कर दी। तो 2024 की बात आया है तो 2024 में जो है फिर से जो 1998 में जो अकॉर्ड साइन हुआ था उसमें कुछ बदलाव करना चाह रहा है फ्रांस। क्या बदलाव करना चाह रहा है? उसमें बदलाव करना चाह रहा है कि उसमें जो है वहां न्यू कैलेडोनिया के लोग जो है वहां जो रह रहे हैं उन्हीं का जो है वोट को जो है काउंट किया जाएगा रेफरेंडम में। लेकिन फ्रांस उसको चाह रहा है कि नहीं, जो 10 साल से पहले रह रहा है वो उसको जो है उसको रेफरेंडम काउंट किया जाएगा। मतलब क्या कि फ्रांस जो है अपने आदमी लेकर आएगा, वहां 10 साल तक रखेगा और उसके बाद जो है पूर्णतः उसको नागरिकता दे देगा न्यू कैलेडोनिया का और उसके बाद रेफरेंडम कराने की बात सोच रहा है। ऐसा विचार देखकर न्यू कैलेडोनिया के जो बड़े बड़े जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने जो है सीधे जो है चुनौती दे डाला है फ्रांस को और स्थिति पूरा वायलेंट हो गया। ऐसा स्थिति हो गया है कि मतलब वहां पे जैसे भारत में जब 1947 के समय जब आजादी का डिमांड पूरे चरम सीमा पे था तो उस समय जो था पूरी तरह से जो है पूरे वायलेंट जिस तरह से मूवमेंट चला था, जो जितने भी है बाहर के लोग को पकड़ पकड़ के मारना पीटना, उसको जो है
सेम टू सेम न्यू कैलेडोनिया में शुरू हो गया है। मतलब कि बाहर, मतलब फ्रांस के लोगों को जो पकड़ के जहां मिल रहा है वहां पकड़ के पीट रहा है, मार रहा है। सेम टू सेम कंडीशन अभी पीओके में चल रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। वहां भी लोग जो है पाकिस्तान के मिलिट्री जो है वो भी आजादी का मांग कर रहे हैं, अब आजाद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और भारत में मिलना चाहते हैं। इस तरह से जो है वहां पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो है, पुलिस प्रशासन है, सभी को जो है नंगा कर करके जो है उनको कपड़े निकाल के जो है लटका दिए जा रहे हैं, चौराहा पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। सेम कंडीशन फ्रांस में जो हो गया, फ्रांस में हो गया। अब फ्रांस में भी जो है वो न्यू कैलेडोनिया फ्रांस को भी जो है उसी तरह से जो है ट्रीट कर रहे हैं, खूब पीट रहे हैं, वायलेंट, पूरी तरह से वायलेंट, एक तरह से साइलेंट नहीं, वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। जिसको देखते हुए, इसके मद्देनजर रखते हुए जो है फ्रांस जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है और अपना जो है पूरा पावर जो है उसको सत्ता को पाने के लिए और उस सत्ता को मेंटेन रखने के लिए जो है वहां पूरा ट्रूप्स भेजता है, मिलिट्री भेजता है, अपने युद्ध पोत भेजते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर भेजते हैं। इस तरह से जो है अत्याचार का जो है प्रकाष्ठा जो है न्यू कैलेडोनिया में चल रहा है। अब पूरा वर्ल्ड जो है एक मुख की तरह देख रहा है, किसी का आवाज निकल नहीं रहा है इस अत्याचार के खिलाफ। आपका न्यू कैलेडोनिया इतना छोटा कंट्री, इतना छोटा आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में कि जिसका कुछ अस्तित्व उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको चूंकि वहां पे निकल जैसा खनिज जो रिसोर्स है बहुत प्रचुर मात्रा में है, इसके वजह से है फ्रांस इसको छोड़ना नहीं चाहता है। इसके अलावा फ्रांस इसलिए नहीं छोड़ना चाहता है कि पैसिफिक ओशियन में कहीं ना कहीं जो है फ्रांस का एक प्रभुत्व होना चाहिए, इसीलिए जो है फ्रांस को छोड़ना नहीं चाहता। इसके अलावा यदि न्यू कैलेडोनिया को आजाद कर देता है, पूर्णतः आजाद कर देगा फ्रांस, इस कॉलोनी को आजाद कर देगा, तो कहीं ना कहीं जो है बाकी कॉलोनी जो है विश्व में जो है, जिसने अमेरिका बना रखा है, ब्रिटेन बना रखा है, स्पेनिश बना रखे हैं, पुर्तगाल बना रखा है, तो कहीं ना कहीं वो सब कॉलोनी में भी जो है शुरू हो जाएगा आजादी का मांग। जैसे अभी न्यू कैलेडोनिया में आजादी का मांग चल रहा है, पीओके में आजादी का मांग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है मॉडर्न वर्ल्ड जो है एक दूसरे से आज क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। मोबाइल का इतना ज्यादा टेक्निक आ गया है कि लोग जो है अब चीजें समझना शुरू हो गए हैं, और जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं उनको भी जो है समझ में आ गया है कि अब जो है आजादी क्या होता है, आजाद से लोकतांत्रिक देश में रहने का क्या मजा है। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है फ्रांस का जो है टेरिटरी जाता हुआ दिख रहा है। तो फ्रांस जो है तिलमिला रहा है और फ्रांस जो है नए नए गलतियां करते जाए निकले। कभी ऐसा भी कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि न्यू कैलेडोनिया के लोग जो इतना ज्यादा वायलेंट हो जाएं कि फ्रांस जो भी है फिर से जो है वहां तक दिखे भी नहीं। अब फ्रांस का जो है एक निगेटिव इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ना शुरू हो गया है कि वो इस तरह से कॉलोनियल बना के लोगों को ठगता है, तो बिजनेस पे भी फ्रांस का इफेक्ट पड़ेगा। तो न्यू कैलेडोनिया जो है जिस तरह से धीरे धीरे भारत ने आजादी मांगा था, इसी तर्ज पे न्यू कैलेडोनिया चल रहा है और आजादी का मांग कर रहा है और आजादी चाहता है। और न्यू कैलेडोनिया को लोगों को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को दबा के और सप्रेस करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते तो आज सुपर पावर होते, ना कि अमेरिका होता सुपर पावर। जिस तरह से आपने कॉलोनी बनाया, जिस तरह यूरोपियन कंट्री छोटे छोटे देश हैं अब पूरे वर्ल्ड पे राज किया, लेकिन आज का स्थिति देखिए, आज वो सुपर पावर नहीं कहला पाता है। आज वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ तो चले गए, लेकिन वो वेस्टर्न वर्ल्ड का वो पावर नहीं उनके पास है जो कि अमेरिका के पास है। क्यों? तो यही सब कारण के वजह से उनके पास नहीं है, क्योंकि दूसरे को दमन करके उन्होंने जो है किसी तरह बिजनेस के लोग देके पैसा तो कमा लिया, लेकिन जो उनकी हाय जो है, उस देश की हाय, इतना लाखों लोगों की हाय जो है उन देश को कहीं ना कहीं पड़ता है, और वो जो है निगेटिव रूप में जो है आज उनका देश पे इफेक्ट पड़ रहा है। और वो जिस तरह से इतने बड़े देश, इतना फ्रांस जैसे देश इतना डेवलप कंट्री है और किसी देश को इस तरह से स्लेब बना के रख रहा है, तो कहाँ का डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट यदि होता तो आज फ्रांस कहाँ से कहाँ रहता, आज उसके खुद के जो है पूरे वर्ल्ड में प्रभुत्व होता। लेकिन आज तो अमेरिका का प्रभुत्व है, रशिया का प्रभुत्व है, चाइना निकल के इमर्ज होके आ रहा है, भारत इमर्ज होके आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये कंट्री जो है दमन के खिलाफ जो है जाकर काम किया है, और इसके अलावा जो है ईमानदारी से और इच्छा अनुसार से काम करने का जाहिर किया। इसीलिए आज ये देश जो है सुपर पावर और सुपर
बिलियन ट्रिलियन के बोलता है ना कि थर्ड इकोनॉमी की तरफ भारत जा रहा है, तो थर्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। सोचिए 300 साल जिस पे राज किए, आज आपके सामने 75 साल में ही फ्रेंच का भी कॉलोनी था भारत में, पुर्तगाल का भी था, ब्रिटेन का भी था, अमेरिका का भी था, सभी का कॉलोनी था। इसके बावजूद भी 75 साल में जो भारत चौथे स्थान पे आ गया है, जिस तरह से पांचवें स्थान में, सॉरी चौथा नहीं, पांचवा स्थान पे जो आज इसका इकोनॉमी आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये दर्शाता है कि गलत काम से जो है पैसा कमाया जो है ना कभी लगता नहीं है। वही कंट्रीज, वही कंडीशन जो है अभी फ्रांस के साथ हो रहा है। फ्रांस इतने कॉलोनी बना रखा है, इतना एक्सप्लॉयटेशन करता है, लेकिन वो पैसा, वो हक जो है फ्रांस को लगता नहीं है। तो ये जो इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है न्यू कैलेडोनिया में, कहीं ना कहीं जो है जो ऑलमोस्ट वहां जो रेफरेंडम हुआ, वहां के लोग को जो सेग्रीगेशन कर दिया गया, कि एकदम एक संकुचित कर दिया गया, उनको मॉडर्नाइजेशन उस पर लाद दिया गया। तो इस तरह से जो है वो जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिस तरह से इमरजेंसी लगा रखा उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, वो कहीं ना कहीं जो है विश्व के लिए घातक है। और कहीं ना कहीं जो है एक समाज के लोगों के लिए, बहुत बड़े समाज वर्ग के लिए जो है ये घातक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और न्यू कैलेडोनिया आज जब डिमांड कर रहा है, जब उनके तरफ से जो रेफरेंडम हो गया, वो जो जीत गए हैं, तो उनको आजाद कर देना चाहिए। लेकिन जो है जबरदस्ती सुपर पावर का जो है धौस जमाना, ये कहीं ना कहीं जो है फ्रांस को एक निगेटिव इमेज जो है पूरे विश्व पे डाल रहा है। और कहीं ना कहीं जो है फ्रांस, मतलब इसका इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट 100% आएगा। क्योंकि जो है जिस तरह से जो है उन्होंने जो दमनकारी जो है अपराध लगा रखा है न्यू कैलेडोनिया में, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आगे क्या होता है उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। जैसे जैसे न्यूज आता है क्या होता है, न्यू कैलेडोनिया को स्वतंत्र मिल पाता है, स्वतंत्र हो पाते हैं, कि उसी के स्वतंत्र के लेने के चक्कर में है पूरी तरह से अपने जो है न्यू कैलेडोनिया के लोग जो है को मार दिया जाता है और एसेसिनेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है ये तो बाद में देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी जिस तरह से दमनकारी वाला अपना रखा है फ्रांस, इसको छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ना है तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो है देश जो है धीरे धीरे जो है फ्रांस अस्तित्व से, यूरोपियन कंट्री से इसका अस्तित्व खत्म होता चला जाएगा। और हो भी रहा है। अब लोग फ्रांस और यूके जैसे देश को जो है एक यूरोपियन नेशन में भी अब उसका इज्जत नहीं होता है। खुद मैक्रोन, प्रेसिडेंट मैक्रोन ये इस चीज को स्वीकार कर रखे हैं कि अब फ्रांस का जो है यूरोप में भी जो है उनका इज्जत नहीं होता है, यूरोप में भी जो उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं होगा, निगेटिव वाले लोगों को, निगेटिव एनर्जी वाले को ऐसा होता है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए जो है फ्रांस डिसीजन ले, और एक अच्छा डिसीजन ले, ताकि जो है वो आगे का भविष्य भी उसके लिए खुला रहे। ऐसा ना ले कि भविष्य पूरी तरह से फ्रांस का बंद हो जाए। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। जय हिंद।